खूब अपने अल्लाह को याद करो। आपको क्या पता हजरत ये आंसू क्या कदर कीमत रखते हैं। वो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना, आप फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे, अंजुआं दा पानी दे मोहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे है। तुम्हें क्या पता हजरत इन आंसुओं में क्या ताकत है। मेरा इतना ही होता है, अखां भिजियां समझो कम हो गया। बस हजरत वो अपनी भी कोताहियाँ मेरे सामने हैं और उसकी अताएँ भी मेरे सामने हैं। कितना नवाज। एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, आए आए लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावड़ वाला। आए क्या नहीं हमने किया, क्या नहीं किया। और भाई हम एक बार किसी को बुलाएं ना आए तो चलो हम इग्नोर कर देंगे, दूसरी बार ना बुलाएं को बड़ा कलेजे वाला होगा जो इग्नोर कर देगा, तीसरी बार कलेजे वाला भी कहेगा चलो। लेकिन देख लो हजरत जी 37 साल हो गए मुझे दिन में 5 बार बुला रहा है, मैं नहीं जाता कोई छोटी बात है हजरत जी। 37 साल 5 बार दिन में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह है। आलम आ रही है हजरत जी, थाने से सिर्फ एक स्पाटा में आके ये कह जाए ना भाई 12:30 बजे तूने थाने में पहुंचना है, तुझे SHO साहब ने बुलाया, मैं 12:30 नहीं मैं 12 बजे थाने में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन क्या है दिन में 5 बार सदाएं आती हैं, हय्या अला सलाह। फिर बंदा है ना फिर थोड़ी सी लालच भी दे दी साथ, हय्या अलल फलाह। लेकिन वो कितना बेवफा हूं मैं, नहीं जाता है। लेकिन क्या है हजरत जी, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से खाना उठा लिया ना, तो वही क्या आई है इब्राहिम ये क्या किया, अर्ज किया अल्लाह तेरा ना ही नहीं लिया है। फरमाया मुझे भी तो देखना, मुझे 70 साल हो गए हैं, खिला भी रहा हूँ पिला भी रहा हूँ। इसलिए हजरत जी कर लो आज कर लो हजरत, ठीक है जी। और कुर्बान जाऊं हजरत जी, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अल्लाह, ये लिखा है अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी खिदमत में एक बाप और बेटा है। तो आपको पता है जी बाप बेटे की शक्ल मिलती है, किसी की ज्यादा मिलती है किसी की थोड़ी मिलती है। कई जगह ऐसे भी देखने को मिलता है कि बिल्कुल हूबहू एक जैसे, जिसको फोटो कॉपी कह लें हम। वहां भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी, सिर्फ इतना था कि बेटा जवान था, दाढ़ी काली थी, बाप बूढ़ा हो चुका था, झुर्रियां आ गई थी, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, शक्ल यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैरान हुए, बगैर नहीं रह सके। आपने फरमाया मैंने बड़े बाप बेटा देखे हैं, लेकिन जितनी मुशाबत तुम दोनों की है मैंने नहीं देखा। वो बेटा आगे से अर्ज करता है, बाप अर्ज करता है हुजूर अगर आप इस बच्चे का किस्सा सुनेंगे तो आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आप फरमाते मैंने कहा सुना। वो अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन मैं एक ताजिर हूँ और मेरी बीवी हामिला थी, ठीक है, तो बस कुछ माल तैयार हो चुका था, अगर ना लेके निकलता तो माल ज़ाया हो जाता, नुकसान होता बड़ा, इसलिए मुझे निकलना पड़ गया। तो जब मैं निकलने लगा ना तो इसकी माँ और मेरी बीवी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और दरवाजे पे खड़े होकर मुझे पूछती है आप तो जा रहे हैं, तो आपकी ये जो औलाद दुनिया में आने वाली है इसको किसके हवाले करके जा रहे हैं। तो अर्ज़ करता है अमीरुल मोमिनीन मैंने दरवाजे पे खड़े होकर कहा मैं इसको हवाले करता हूँ अल्लाह के। हाय हाय, किसके हवाले करता हूँ अल्लाह के। अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन मैं चला गया। जब वो मैं तिजारत से वापस लौटा तो दिल हवा में उड़ रहा था, बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये रखूंगा। लेकिन अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन जब घर आया ना तो आके क्या देखता हूँ घर मुकफ़्फ़ल ताला लगा,
मैं हैरान हुआ, मेरी बीवी किधर गई? हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा बीवी किधर गई? उन्होंने कहा वो जब विलादत का वक्त करीब आया ना तो तेरी बीवी दर्द ज़ै की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और विलादत से पहले तेरी बीवी का इंतकाल हो गया। तो हमने उसको दफना दिया। एक शख्स साथ गया, जाकर उसने कब्र की निशानदही की, मैंने फतेह खानी की, साले सवाब किया। तो मैं घर आ गया। जो रात अपनी चारपाई पे लेटा ना तो दिल बड़ा बेचैन हुआ। दिल चाहा कि फिर बीवी की कब्र पे जाके ना मैं फातिहा खानी करूं। अल्लाह आपको पता है हज़रत हाल ये है कि हम दिन के वक्त भी डरते कब्रिस्तान नहीं जाते, तो रात को जाना कोई सौखा काम तो नहीं है ना। लेकिन क्या कुदरत खींच रही थी। अर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन, मैं रात को अपनी बीवी की कब्र पे चला गया। जब गया ना जाके क्या देखता हूँ, कब्र से शोला रोशन है, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये तो बड़ी सोमो सलाद की पाबंद थी, इसकी कब्र में आग क्यों लग गई? इरादा किया कब्र खोल के देखूंगा। मैंने कब्र खोली, कब्र में उतरा तो क्या देखता हूँ, बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और ये बच्चा उसके साथ खेल रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये क्या है? मैंने बच्चे को सीने से लगाया, कब्र से बाहर निकला तो गैब से आवाज की आती, बंदे तूने दरवाजे पे खड़े होके कहा था मैं दुनिया में अपनी आने वाली सौलाद को हवाले करता हूं अल्लाह के, हैं हमारे हवाले करके जा गया था इसलिए जिंदा दे रहे हैं। बीवी हमारे हवाले करके जाता वो भी तुझे जिंदा ही देनी थी। अल्लाह करके तो देखो अल्लाह। आज हमारे लिए सबसे मुश्किल काम यही हो गया कि करके तो देखो। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। और मैं एक आसिफ साहब ने कहा इसके बाद में अब आपको ये भी बताऊं वफा करने वालों ने क्या, हम मैंने कहा ना हमारे लिए तो ये 4 बाल बड़े मुश्किल हैं। कभी आपने आज तक सुना आपको कोई बंदा मिला हो जिसने ये कहा हो जनाब ये दाढ़ी के बालों की वजह से मेरी गर्दन में दर्द निकल आई है? वो बैल हर बंदे की जेब में 1.5 किलो कह रहे हैं, लेकिन ये 4 बाल हमसे नहीं रखे जाते। अब सुनो, ढेर लगा। मैं एक ही बात आसिफ साहब ने कहा है, मैं सुना के बाबा साहब आप फरमाते हैं, क्योंकि आप फरमाते हैं मैं मुरीद होने के लिए ना, ये माशाल्लाह उर्स भी जारी है, सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला। आप फरमाते बैत होने के लिए मैं पहले ख्वाजा साहब की बारगाह में गया था। कहते जब ख्वाजा साहब की बारगाह में गया ना तो कहते जब अल्लाह वालों की मजलिस में जाओ तो दिलों को कंट्रोल में रखो, ये दिलों के जासूस होते हैं, ये दिलों के ख्यालात को पकड़